अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में जो इंश्योरेंस का रूल लागू होने वाला है, तो इंश्योरेंस बनाने के लिए कंपनी वाले पैसा पे करेंगे या ये कि वर्कर को पैसा पे करना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर आपको सुनी सुनाई बात के बारे में नहीं बल्कि ग्राउंड हकीकत के बारे में आपको पता चलता है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली हर वीडियो को भी देख सकते हैं। कतर में 6 महीना के बाद इंश्योरेंस का रूल लागू हो जाएगा, जो कि उम्मीद है कि अप्रैल महीने से ये लागू हो जाएगा। तो इस रूल के लागू होने के बाद बिना इंश्योरेंस बनाए हुए न तो किसी का वीज़ा निकलेगा और न किसी का वीज़ा रिन्यू होगा। इसी तरह किसी का इकामा भी इशू नहीं होगा और न रिन्यू होगा। इसी तरह आप में से किसी भाई को अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है तो उस जॉब को ज्वाइन करने से पहले इंश्योरेंस प्लान को खरीदना पड़ेगा। 1-2 दिन पहले मैंने सर उबैद ताहिर की वीडियो देखी थी, जिसमें वो कह रहे थे कि ये काम यानी इंश्योरेंस का काम जो है कंपनी वालों को करना पड़ेगा अपने पैसे से। वर्कर को इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये काम कंपनी वाले अपने पैसे से वर्कर को करके देंगे, इंश्योरेंस बना कर देंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इंश्योरेंस की जो फीस रखी गई है, इसका जो चार्ज रखा गया है वो 495 रियाल से लेकर के 920 रियाल तक है। यानी आप जिस तरह का सर्विस अपने लिए इनेबल करवाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से फीस आपको ऊपर नीचे हो सकती है। मेरे ख्याल से इस फीस में कुछ कमी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है। हर इंश्योरेंस कंपनी वाले चाहेंगे कि कुछ रियायत दे करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचे। ये मेरी ज़ाती राय है, इससे एग्री होना आपको ज़रूरी नहीं है। ऊपर में जो सर उबैद ताहिर ने बात कही थी वो बिल्कुल सही कहा है। मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी बड़ी खिदमत है वर्करों के लिए जो वो अभी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर ग्राउंड हकीकत बताने जा रहा हूं, वो ये कि जो कंपनी 100 रियाल का हेल्थ कार्ड बनवा करके नहीं देती थी, वो कंपनी इतना महंगा इंश्योरेंस प्लान कैसे बनवा कर देगी अपने वर्करों को। मैं खुद कतर में 10 साल रह चुका हूं, बल्कि 10 साल से ज़्यादा ही रह चुका हूं। कभी कंपनी वाले ने हेल्थ कार्ड बनवा करके नहीं दिया। अगर बनवाना है तो खुद के पैसे से बनवाइए। ये बात मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कंपनी वाले अपने वर्करों के लिए इंश्योरेंस ज़रूर करवाएंगे, लेकिन ये सारा पैसा उनकी सैलरी से काट लेंगे। मैं ये सारी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि 70 से 80% वह कंपनी वाले ऐसे ही करेंगे। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। आप जो एग्रीमेंट पर साइन करते हैं तो एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आपके अपने मुल्क से कतर तक जाने के लिए जो भी एक्सपेंस होगा वो सारा खर्चा कंपनी वाले बर्दाश्त करेंगे। लेकिन आपको टिकट तो छोड़ ही दीजिए, वीज़ा निकालने के लिए 300 रियाल और क्यूवीसी के लिए जो वो पैसा भी कंपनी वाले वर्कर से वसूल कर लेते हैं। कतर गवर्नमेंट कोई भी रूल पास करती है तो कंपनी वाले उस रूल का जल्द ही तोड़ निकाल लेते हैं। अब अगर यहाँ पर कोई वर्कर कंप्लेन करना चाहे कि इंश्योरेंस का पैसा कंपनी वाले नहीं दे रहे हैं, वर्कर की सैलरी से काट रहे हैं, तो इस कंप्लेन को ऊपर तक जाने ही नहीं दिया जाएगा। कंप्लेन करने से पहले वर्कर के सामने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। या तो वो कंपनी की बात माने या ये कि वो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, इसको भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे वर्कर को परेशान करना, इसको टॉर्चर करना, घर भेज देना। अगर इससे एक कदम आगे बढ़ा तो सीआईडी में बलाग हुरूब। अगर कोई वर्कर इस तरह अगर हेल्प लेना चाहे तो हेल्प लेने से पहले, कंप्लेन करने से पहले उसको इसके बारे में जरूर सोचना पड़ता है, क्योंकि कंपनी वाले कंप्लेन वाले मैटर को बहुत ही ज्यादा संजीदगी से लेते हैं। इसको आर पार की लड़ाई समझ लेते हैं। ऐसा भी होता है कि आप लेबर ऑफिस कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, किसी तरह आपके मुदीर को पता चल गया तो आपके वहां तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में बलाग हुरूब लग जाता है। एक बार अगर बलाग हुरूब लग गया तो 90% चांस है कि आपको हमेशा के लिए लाइफ टाइम बैन होकर के कतर से वापस जाना पड़ेगा। मैंने अभी तक कतर में नहीं सुना कि कोई वर्कर बलाग हुरूब का केस जीता हो। बलाग हुरूब लगने के बाद में आपकी बात कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। दोस्तों, रूल में क्या लिखा है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रियलिटी क्या है, होता क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड हकीकत क्या है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। ऊपर जो मैंने बात बताई है, अगर इसमें रियलिटी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ये सच नहीं है तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए।